Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 10th science subject, and as you all know that we are doing chapter number 1, that is chemical reactions and equations. In the previous video lecture number 1 we discuss about the chemical reactions, जिसमें हमने chemical equations के बारे में डिस्कस किया था और उनको hit and trial मेथड के साथ कैसे बैलेंस करना होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस को वर्डिंग में कैसे लिखते हैं, सिंबल इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने उसको बैलेंस किया था हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज लेक्चर नंबर 2। ओके, तो इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे बच्चों ऑन दी बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, क्या है? हीट ट्रांसफर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर हाउ वी कैन क्लासिफाई ए केमिकल रिएक्शन। बच्चों इसमें ये दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या नेम है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ रिएक्शन भी लिख लेना साथ में। ठीक है जी। और साथ में बच्चों सेकंड टाइप की जो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन अब मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें एंडो का मतलब क्या है? देखो, एंडो का मतलब होता है ऐड, याद रखना। ठीक है, क्या होता है? ऐड। और एक्सो का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों आउट। ठीक है, गिवन आउट या गिवन इन। आप सीधा ऐड का मतलब यहाँ पे गिवन इन भी लिख सकते हो एंड आउट का मतलब गिवन आउट भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन, अब थर्मिक, थर्मिक वर्ड कहाँ से आया? थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो आप अब इसके नेम से क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन सी रिएक्शंस जिसमें, वो रिएक्शंस जिसमें हीट आपको देनी पड़ती है। ठीक है, हीट मस्ट बी एडेड ऑन ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको बच्चों हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा? जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज गिवन आउट। ठीक है, गिवन आउट। ओके, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। और डेफिनेशन आप सीधा लिखोगे कि रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और एक्सोथर्मिक में क्या लिखोगे? द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो एग्जांपल्स बच्चों इसमें हम सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की बात कर लें। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो बच्चों ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करता है। तो ये जो सिंबल है ये हीटिंग का सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पे हीट इन है। इट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा? जिसमें हीट गिवन आउट होगी। मीन्स जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन को आप उसकी बर्निंग करवा दो इनकी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विच विल बी इन द गैसियस स्टेट। साथ में वाटर बनेगा विच विल बी इन वेपर फॉर्म। ओके, और साथ में बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में है। ये तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर आपको करवा दिया। और कौन कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आता है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट है और आपने उन दोनों को रिएक्ट करवा दिया। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि वहां पे सिंगल प्रोडक्ट बने, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसमें एग्जांपल आ गई बच्चों बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। Similarly, the formation of water, hydrogen when react with the oxygen, it will form the water. Similarly, quicklime when is added to the water, it forms the slaked lime. ठीक है, यहाँ पे slaked lime बनता है जिसका फार्मूला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? कई बच्चों को ये नहीं होता, पता होता है, बिकॉज आप, मुझे भी पता है कि आप लोग कोविड काल से निकल के आए हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है नाइन्थ के बच्चों ने अच्छे से तरह से करी नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फेसिंग द प्रॉब्लम दैट दे डू नॉट नो दी हाउ टू मेक दी फार्मूलाज फ्रॉम दी रेडिकल्स। इनको हम रेडिकल बोलते हैं, ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 20 होता है, तो 20 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये भी आपको 9th क्लास में थी, ये होती है 2l
एन, ठीक है, मतलब एन के एल एम एन, जिसमें के में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद ये एन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों 4 से कम है, ये याद रखना है, ठीक है। 4 से अगर कम होते हैं तो वो बच्चों इलेक्ट्रॉन लॉस ही होते हैं, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देने, लॉस करने के बाद इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन जो है 1 नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द साइंस, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन रिमूव कर देने हैं, देन वी विल डू द क्रिस क्रॉस, ये इधर आ जाएगा और ये वाला 1 जो है इस साइड आ जाएगा, देन व्हाट वी विल गेट, it will be calcium hydroxide like this, ठीक है, CaOH twice, this will be the formula of a slake lime, okay। slake lime को मैं पंजाबी विच गल करा ते बच्चों इनू कहंदे ने बुझिया होया चूना, ठीक है। चूना मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो क्विक लाइम में जब आप वाटर डाल देते हो तो ये स्लेक्ड लाइम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड जो मैंने अभी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता ही दिया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एनर्जी रिलीज करेगी। सिमिलरली बच्चों रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑलवेज चेंज टू कार्बन in the presence of oxygen, it will convert into carbon dioxide, heat energy and energy रिलीज करती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एक्चुअल में सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन के बाद बनता है, ओके। सीधा ग्लूकोज नहीं होता, आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फिर पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, देन इट that decompose to release the energy, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में ये स्टोर कर जाती है मसल्स में, फिर उसके बाद वो हम फिर यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क, ओके। उसके बाद बच्चों सेकंड टाइप की रिएक्शन इसमें आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में बच्चों सीधी बात है, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट आपका 2 डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज कर जाएगा, लाइक ए रिएक्टेंट इज चेंजिंग टू बी प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट। इसमें हम एग्जांपल मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अभी हमने रिएक्शन करी थी एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, तो कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना मेरी बात, जब भी कभी बच्चों कार्बोनेट्स आ जाते हैं ना, कार्बोनेट ऑलवेज डिकम्पोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब मेन चीफ प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही बनता है, तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज चेंजिंग टू टू मोर सिंगल रिएक्टेंट इज चेंजिंग टू द टू और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मॉड्स जो हैं, मॉड्स मेरी बात समझना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आगे फर्दर 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉड ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन के किस बेसिस पे डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बच्चों मैं सीधा लिख देता हूं टाइप्स या फिर मॉड्स ऑफ डिकम्पोजिशन, या आप सीधा लिख दो अगर मॉड्स ऑफ डिकम्पोजिशन, या फिर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। डी का मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन समझ लेना, ठीक है जी, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि अभी हमने एग्जांपल करी है, थर्मल का मतलब हीट होता है ना, तो कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 प्रोडक्ट में चेंज करे आफ्टर हीटिंग, उसको हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और बच्चों सेकंड टाइप की इसमें जो एग्जांपल जो टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वो होती है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड बच्चों होती है फोटो डिकम्पोजिशन, सीधा फोटोलिटिक भी बोल देते हैं या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें सबसे पहले तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीटिंग होती है, हीट करने के बाद ये जो अभी हमने एग्जांपल करी है, लाइमस्टोन इज चेंजिंग टू क्विक लाइम एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर हीटिंग,
ठीक है। सिमिलरली बच्चों फेरस सल्फेट जिसका कि ग्रीन कलर होता है, ये कलर जरूर याद रखने होते हैं। देखिए पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं ना, अगर सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में क्वेश्चन कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसमें क्या होगा, उसमें आपके घुमा के क्वेश्चन डाला होगा कि वी हैव अ ग्रीन कलर्ड सॉल्ट या फिर कंपाउंड विच इज ऑन हीटिंग गिव द रेड ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो वो रिएक्शन को लिखिए और साथ में ये जो SO2 गैस है उसमें रिलीज कर रही है, तो क्या रिएक्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के डालते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है मतलब आप लोगों ने। ठीक है, so thermal decomposition, when decomposition is carried out by heating ferrous sulfate, which is green in color, it upon heating this will convert into ferric oxide। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में ये चेंज कर जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, साथ में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है वो बनेगी। ठीक है, क्विकलाइम की मैंने बताई दी, क्विकलाइम कैसे बनता है। उसके बाद लेड नाइट्रेट है, ये भी बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बनाती है। साथ में नाइट्रेट ऑलवेज गिव, याद रखना, नाइट्रेट ऑलवेज गिव NO2 गैस। ठीक है, कार्बोनेट ऑलवेज गिव CO2 गैस। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग बेस होती है, आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली सल्फेट अपॉन डीकम्पोजिशन गिव दी सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। ओके, तो दीज आर दी थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपको याद रखनी चाहिए। फाइन, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तो बच्चों बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सेटअप है जिसमें आपने ग्रेफाइट रॉड्स लगाई हुई हैं और साथ में पानी डाला हुआ है, बाहर से इनको क्या है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। बैटरी के साथ जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, जो वाटर होता है, वाटर बच्चों डिकम्पोज कर जाता है, किसमें चेंज करता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयोन्स। ठीक है, अब जो H पॉजिटिव आयोन है वो बैटरी के उस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बैटरी के उस टर्मिनल की तरफ जाएंगे जिसको बैटरी के साथ मतलब उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे जिसको आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है। जैसे कि मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस साइड के आ गए, इस साइड H पॉजिटिव आयन जो है वो आ जाएंगे। अब ये H पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर गए, और जो OH नेगेटिव आयन्स हैं ये बच्चों मूव कर जाते हैं, किसकी तरफ मूव करते हैं, ये मूव करते हैं पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आयन इसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्लेट जो है, ये वाला इलेक्ट्रोड फिर एज ए एनोड एक्ट करेगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और ये बच्चों कैथोड एक्ट करेगा फिर, क्योंकि इसकी तरफ पॉजिटिव आयन्स मूव कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि जो बैटरी का, देखिए यहाँ पे सिंपल सा कर लो आप सेटअप। ठीक है, ये आपका सेटअप हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वाटर जो है डिसोशिएट करता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन्स में। जो पॉजिटिव H पॉजिटिव हैं वो मूव करेंगे बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है आपने अटैच किया है उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ये ग्रेफाइट रॉड ही है यहाँ पे, H पॉजिटिव जब इसकी तरफ मूव करेगा तो बच्चों ये बन जाएगा फिर कैथोड। ठीक है, तो यहाँ आपका आ गया कैथोड, H पॉजिटिव जिस साइड मूव कर गए, और OH नेगेटिव आयन जिसकी तरफ मूव करेंगे वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसको मिलेगा, वो एक्ट करता है, क्योंकि नेगेटिव आयन इसकी तरफ मूव कर गए तो ये बनता है एनोड। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, जब भी बाहर से बैटरी लगती है तो बच्चों जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इट ऑलवेज एक्ट एज एनोड, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो वाला इलेक्ट्रोड जो है ऑलवेज एक्ट एज कैथोड। वैसे पॉजिटिव कैथोड होता है, नेगेटिव एनोड होता है, लेकिन जब बाहर से बैटरी अप्लाई करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो ऑपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, याद रखना। तो इसमें होगा क्या, इसमें OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन ये बच्चों ऐसे वाटर बना देते हैं, साथ में ऑक्सीजन नेसेंट मिलती है ये, और साथ में बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज अप हो जाने हैं, इसने H बना देनी है, एक H एक दूसरी H के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देगी। तो इसका मतलब कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनेगी, एट कैथोड। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस किसके ऊपर बनेगी, ऑब्वियस है फिर एनोड के ऊपर, क्योंकि OH नेगेटिव आयन किसकी तरफ मूव करे थे, एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेटअप है, ये आपको 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। मैं तो अपनी बच्चों को स्कूल में ऐसे ही करवाता हूँ, उनको प्रैक्टिकल भी करवा के फिर करवाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या होगा, जिसमें सनलाइट पड़ती है, सनलाइट के बाद ये डिकम्पोज कर जाते हैं सिल्वर और Cl नेगेटिव आयन। अगर आपने इसकी एक्टिविटी देखनी है ये वाली कैसे बनती है, तो बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट में जाना।
ठीक है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें 8th क्लास की एक्टिविटीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी की सभी एक्टिविटीज जो है वो 10th क्लास में भी हैं, सारी की सारी। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो ये वाली एक्टिविटी वहां पे है। ठीक है, तो ये है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो इसमें सिल्वर और क्लोरीन गैस जो है वो बनेगी, और जो सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे में चेंज कर जाता है ऑन द एक्सपोजर टू द सनलाइट। तो ये रिएक्शन बच्चों हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। फाइन। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें बच्चों एक चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल ऑलवेज डीकम्पोज टू, इसमें डीकम्पोज करती है हाईली रिएक्टिव मेटल, सॉरी हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, इसको लेस रिएक्टिव मेटल को। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि आप मान लो यहाँ पे आपने आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट जिसका ब्लू कलर है उसमें डाला है, तो धीरे धीरे बच्चों इसमें क्या है, कॉपर डिपॉजिट कर जाता है आयरन नेल के ऊपर, और धीरे धीरे ब्लू कलर जो है डिकम्पोज करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअल में होगा क्या, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ जैसे रिएक्ट करा, इसमें आयरन सल्फेट बन गया और साथ में बच्चों कॉपर बन गया। ठीक है, लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसे होता है कि आपके पास यहाँ पे कॉपर को आप आयरन सल्फेट में डालते, तो क्या रिएक्शन होना था? नहीं होना था। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग कि ऑलवेज मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal। ठीक है, less reactive metal from its salt solution। तो ये salt है, इसमें कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है जो कि लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर जाएगी। इसको हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक चीज और है बच्चों, याद रखना कैसे आपको पता चलेगा कौन सी मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है कौन सी लेस रिएक्टिव है, उसके लिए बच्चों होती है एक्टिविटी सीरीज। क्या होती है? एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज? इसमें बच्चों ये मैंने पोटाशियम लिख दिया, ये सोडियम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कैल्शियम लिख दिया, उसके बाद मैग्नीशियम लिख दिया, एल्युमिनियम लिख दिया, जिंक लिख दिया। ठीक है, लेड लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है जी, तो आपने अब याद कैसे रखना है, आपने ये वर्ड याद रख लेना है। देखो पूरी वर्डिंग, केदार, नाथ, का, माली। ठीक है, माली, आलू। अब आप फनी लगेगा आपको आलू जरा, लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जरा पीके, पीके। ठीक है, यहाँ आयरन भी आएगा। ठीक है, Fe। पकाता, पी बी जो है वो आ जाएगा पकाता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे याद रखना है। इसमें जो मेटल ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाली कम रिएक्टिव है। लाइक अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे आता है बच्चों कॉपर, उसके बाद आता है सिल्वर, उसके बाद आता है गोल्ड। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स भी हैं लेकिन ये मेन एलिमेंट्स है। अब आप देख सकते हो कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, Fe यहाँ पे है। तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, कॉपर। ठीक है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव मेटल होगी और ये मोर रिएक्टिव मेटल होगी। लेस ने मोर रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन इसका रिवर्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉपर थी लेस रिएक्टिव और आयरन थी मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब आपका मान लो यहाँ पे ये दो आपस में फ्रेंड है, कॉपर और सल्फेट। ठीक है, इनकी पक्की दोस्ती है। ठीक है, आपने सल्फेट के साथ दोस्ती करनी है, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना तभी तभी टूट पाएगा अगर ये दोनों आपस में इनमें क्या है, झगड़ा हो गया है। ठीक है, मतलब ये लेस लेस रिएक्टिव है वहां पे, जो इनकी इन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आप उसमें फिर क्या कर सकते हो, तभी आप जाके मोर, अगर ये स्ट्रांग होगा तो ही इसको हटा पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
इसके बाद बच्चों आती है लास्ट में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो सॉल्ट ऐसे होंगे, इसमें एक मेटल आयन है दूसरी मेटल आयन के साथ रिप्लेस कर जाना है। आपके सामने क्लियर एक रिएक्शन गिवन है जिसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रही है, एक्सचेंज म्यूचुअल एक्सचेंज हो रही है, बेरियम सल्फेट अलग हो गया, NaCl अलग हो गया। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कोई दो राय है नहीं, आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट समझ आ गई तो डबल डिस्प्लेसमेंट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक है जी, ओके। ये एक रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विद द लेड नाइट्रेट इट फॉर्म द पोटेशियम लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, सिमिलरली ये पोटेशियम ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद द बेरियम आयोडाइड टू फॉर्म द पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये बच्चों टाइप की रिएक्शन थी। इसके बाद एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ये हम थर्ड लेक्चर में करेंगे। इसके साथ ही हमने क्रोजन एक टॉपिक जो है करना है। ओके, थैंक यू। ये लेक्चर नंबर 2 था। थर्ड लेक्चर में आपका सारा सिलेबस जो है सारा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इसको रिवाइज कर लेना आप। थैंक यू।